श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षे स्वर्णधाम सरकाश्यते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत पुराण से चतुर्थ की 25वें अध्याय कथा है। पंचविंशो अध्याय जिसमें पुरंजन के उपाख्यान पुरंजनोपाख्यान की कथा है। मैत्रेय जी कहते हैं, इति संदिश्य भगवान बारिश दैरभिपूजितः पश्यताम राजपुत्राणाम त्रैतेवांतर्दधे हरः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया और फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तो इन दिनों राजा प्राचीन भरी का चित्र कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। कहा कि श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन इहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। कल्याण किसे कहते हैं? दुख के आत्यंतिक नाश, अर्थात कभी दुख ना आवे और परमानंद की सदैव प्राप्ति रहे, परमानंद मगन रहे, इसी का नाम कल्याण है। तो वह कर्मों से तो नहीं मिलता, कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग महाराज जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है, और आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। और जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसारण में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तभी अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, कहता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवाः तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था, कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवने से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था, और उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएँ और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भंवरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई बासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे, और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को
कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहूधन होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ उस 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नारी नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सबों से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए शेष पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके समान उसका रंग सांवला था, कड़ी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की कदनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम सी मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन में लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमलदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुश्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला या सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ, तो तुम उनके चरणों की आकामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? सुबगे, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा चाहती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस शेषपुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भवों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मृति, सुंदर भव हैं और सुगढ़ नेत्रों से शोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री भगवान ने कहा, श्री नारद जी ने कहा, इत्थम पुरंजनम नारी याजमानम अधीरवत अभ्यनंदतम वीरम हसंती वीर मोहिता। तो वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारें। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी? दूसरे लोग तो न रथ सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होकर होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पस्तुल्य हैं। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष,
स्वर्ग आदि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यदि जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र ज्ञात आश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पद को वर्णन न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। नारी नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल कीड़ा करता। उस जगनगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होगा उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। ये राजन इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र ध्रुवान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलनी और नालिनी नामक के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्य नामक जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ कमसा, बहुदन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन सुद्धर के साथ दक्षिणा पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नामक का द्वार था उससे सुद्धर के ही साथ वह उत्तरा पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरिध नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंध थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा हो गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। तो वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे पुरंजनोपाख्यानो पंचविंशोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।